एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए। वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किया। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदानी के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में जाकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही थी। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे तक रुकती है। संत ने सोचा चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदना करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटी लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत का हृदय नवीन समान होता है। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं। बेचारे इतने दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिया। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार उन्हें करता ऐसा देख उनके पास आया। महाराज जी, चींटी लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा लो। संत ने कहा भाई, मिठाई की कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास आकर बैठ गए। भावुक हो गए। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, उस निर्मल मन की है। बात ब्रज की है। बात मेरे वृंदावन की है। बात मेरे नटवर नगर की है और उनकी राजरानी की है। बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस एक पागलपन है।